हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी का आपका कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या एमटीएस, या बच्चे आपका रेलवे कोई भी एग्जाम हो जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, या बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम हो। ठीक है, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। क्योंकि बच्चे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बच्चे, मैं इन प्रैक्टिस सेट में आपको हर टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग का सोल्व कराने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, केवल इस प्रैक्टिस सेट को आप फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे रीजनिंग आपको कभी परेशान नहीं करेगी, और रीजनिंग में आप फुल में से फुल स्कोर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे समझाता हुआ चलूंगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये बच्चे सीरीज का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। बच्चे, आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर पहले 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 25 है, फिर 49 है, फिर मुझे यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप कहेंगे सर पहले 2 का वर्ग है, ये 4 क्या है बच्चे, 2 का वर्ग। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर ये 9 जो है ये 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। ये बच्चे 25 क्या है, आप कहेंगे सर ये 5 का वर्ग है। फिर आगे देखेंगे, आप कहेंगे ये 49 सर, ये 49 जो है किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर बताना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं पहले, यहाँ देखते हैं 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, फिर यहाँ पर वो 9 का वर्ग, 81 एकदम लगाकर आ जाते हैं कि हमारा ये आंसर हो गया। जब वो आंसर की में अपना आंसर चेक करते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल शुरू से देखना होता है बहुत अच्छे से। आपने यहाँ देखा पहले 2 का वर्ग है, फिर ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो आपने एक बात को नोटिस किया, सर पहले जो 2 का वर्ग है ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होती है और एक अपने आप से डिवाइड होती है। ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे? जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। क्लियर, सभी बच्चे जानते होंगे। तो आप देखेंगे सर पहले 2 का वर्ग, ठीक है, अभाज्य संख्या 2, 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, 3 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, 5 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 7, 7 से आगे जो अभाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चे? आप कहेंगे सर 7 से अगली अभाज्य संख्या 11, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 121। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 121। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे, इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ये पहली संख्या संबंधित जिस प्रकार ये दूसरी संख्या है, उसी प्रकार आपको बताना है तीसरी संख्या चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है इसमें क्या रूल लगा हुआ है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार ये आपस में संबंधित होगी वही रूल आपको यहाँ लगाना है। तो आप कहेंगे सर ये इसमें अगर मैं कितना, ये 68 है, सर अगर इसमें 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं कितनी बार चला जाएगा? ये 17 बार। पर यहाँ पर कितना? 19 है। तो सर मैं 4 से डिवाइड करके अगर 2 जोड़ देता हूँ तो 19 बन जाता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ये रूल लगाओ। फिर आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 चौक 16 और 4 गुना 4 41 बार डिवाइड चला जाएगा। पर कितना और ऐड करना है? क्योंकि जो यहाँ पर रूल लगाया है वही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 2 और ऐड करना है, कितना बन जाएगा? 43 बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर बच्चे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, या आपको आकृति को पूरा करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं,
एक छोटा सा पॉइंट पकड़ो जहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर हम इसको देखें, इन ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये देखा मैंने, इसके सामने वाला देखा, तो दोनों आपस में क्या है, एक साइड को मुंह है, ये इसकी तरफ को देख रहा है, इसकी तरफ को, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल है तो इसका अपोजिट ट्रायंगल यहाँ जो बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं क्योंकि इसमें ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है बच्चे। और ये वैसे नहीं होगा क्योंकि इसका मुंह देखेंगे आप इस ट्रायंगल का इधर को है। क्लियर, तो दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। फिर उसके बाद आप एक निगाह डालेंगे तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कितने बिंदु हैं, दो बिंदु आए हुए हैं ये, जबकि एक ही बिंदु यहाँ पर आने वाला है। एक बिंदु ही तो आएगा ना यहाँ पर बच्चे, एक बिंदु आएगा और ये पूरा हो जाएगा। तो एक बिंदु किसमें है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें पूछा गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना बच्चे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, मतलब यहाँ पर लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको यहाँ देखना, आपको यहाँ बताना है। तो आप ये देखो ये 20 किस तरीके से बना है और ये 15 किस तरीके से बना है। मतलब आपको इधर साइड देखो, इस 4 को और 8 को मिलाकर मैं किस तरीके से 20 बना सकता हूँ, पहले ये ध्यान रखो। पहले देखो मैं 20 किस तरीके से बना सकता हूँ इन 4 से और 8 से। फिर ये देखेंगे ये 15 किस तरीके से बन सकता है 9 और 3 से। रूल एक ही लगना है, सेम रूल लगना है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ और इसमें कुछ और लगा दिया। बच्चे आप कहेंगे सर मैंने ध्यान लगाया, तो अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ 8 दूनी 16 और इस वाले को जोड़ देता हूँ तो मेरा 20 बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या ये रूल नीचे भी लग रहा है? आपने कहा सर इसका डबल करना है, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ लेंगे, बिल्कुल 15 बन गया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12 और 6 18। यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको ट्रायंगल बताने हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको अच्छे तरीके से गिनना है, आपको तरीका आना चाहिए कैसे हम गिन सकते हैं, और छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हर बच्चे को पता होता है, ये अगर मैं इसमें पूछ लूँ कितने ट्रायंगल हैं तो हर बच्चा कहता है सर इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं। इसमें कितने, 3 ट्रायंगल होते हैं, गिन भी सकते हो। कुछ बच्चे ट्रिक लगाते हैं, इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 और एक ये पूरा, बच्चे इन दोनों को मिलके बन रहा है 3। इसमें कितने ट्रायंगल कोई पूछे आप कहेंगे सर 3। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कैसे गिनेंगे, सबसे पहले आपको इसमें देखना है। इसमें देखेंगे हम तो एक ट्रायंगल तो ये रहा बच्चे, 1 2 3 4। कितने ट्रायंगल है बच्चे इसमें, कितने आ गए, 4 तो यहाँ से आ गए, ठीक है। अब बच्चे आप इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे 1 2 3 4, ये 5 यहाँ से आ गए, और बच्चे 4 आपको यहाँ से मिले, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे 3 यहाँ पर है बच्चे, ठीक है। 3 इसमें है, अभी बताया था मैंने आपको, और एक ये 4, और बच्चे एक ये 5 आपको यहाँ से मिल गए। 5 ये और 5 ये कितने 10, और 4 ये कितने हो गए 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में से वह शब्द चुनना है जो दिया गया जो शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं, 1 से 2 सेकेंड के अंदर। आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नहीं बनाया जा सकता। मैं कहूँगा क्यों नहीं बनाया जाएगा। आप कहेंगे सर ये देखो यहाँ पर इसमें पहले सी आ गया, सी आ गया ना, जबकि सर इसमें तो कहीं सी है ही नहीं।
इसमें तो कहीं सी है ही नहीं, तो मतलब इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनाया जा सकता है क्योंकि एस आप देखेंगे, एस इसमें है, एस ये रहा, एच यहाँ पर है, एच ये रहा, ओ यहाँ पर है, ओ ये रहा, और डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू ये रहा, मतलब ये तो बन सकता है। आप क्या है सर, ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू ये है, ओ ये रहा, ओ ये है, आर ये रहा, आर ये है, के ये रहा, के ये है, तो बच्चे ये तो बन सकते हैं। जबकि मैं देखूंगा ये सी तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। चित्रकार, वकील और गायक का आपको क्या बताना, बेन आरेख बनाना है। बेन आरेख आपको बनाना है, देखो कितनी आसानी से बना दें इनको। सबसे पहले बच्चे आपको देखना है इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में सबसे पहले आपको इन दोनों में देखो, जितना बता रहा हूँ उतना करो, इतना करेंगे। इन दोनों में आपको रिलेशन देखो, चित्रकार और वकील। अगर सबसे पहले सभी वाला रिलेशन लगा के देखा करो, कि सभी चित्रकार वकील हो सकते हैं, इधर से लगाओ एक बार, सभी चित्रकार वकील हो सकते हैं, आपका आंसर आएगा नहीं। फिर आप इधर से देखो, क्या सभी वकील चित्रकार हो सकते हैं, आपका आंसर आएगा नहीं, सभी वाली कंडीशन तो नहीं है। फिर आप कुछ वाली कंडीशन लगा के देखो, क्या कुछ चित्रकार वकील हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं कुछ चित्रकार वकील, आपने देखे होंगे चित्रकार भी होते हैं और वकील भी होते हैं। तो ये चित्रकार का गोला बन गया, ये वकील का, तो कुछ चित्रकार वकील हो सकते हैं, इस तरीके से मैंने बना दिया। क्लियर, इतना करने के बाद फिर ये तीसरा जो बच जाए, इसका रिलेशन इन दोनों से देखो, क्या कुछ गायक चित्रकार हो, पहले सभी वाला देख लो, क्या सभी गायक चित्रकार हो सकते हैं, आप कहेंगे सर नहीं। क्या सभी चित्रकार गायक हो सकते हैं, आप कहेंगे सर नहीं, सभी वाली कंडीशन तो है नहीं। तो बच्चे फिर कुछ वाली कंडीशन देखो, क्या कुछ गायक चित्रकार हो सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। फिर इस वाले से देखो, क्या कुछ गायक वकील हो सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल। तो ये दोनों को टच करेगा, दोनों को काटेगा ये, तो इस तरीके से काटेगा, इस तरीके की कंडीशन बनेगी, जो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे, वरना बच्चे हम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं कोशिश करूंगा रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट दे पाऊँ बच्चे, ठीक है। इसलिए आपसे बार बार नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे इनको सोल्व करना वो देखेंगे। इसमें बोला गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। मतलब जो इसमें संबंध है वही ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें यही रिलेशन लग रहा हो जो इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा सर ये 269 है, 278 है, 296 है, मतलब आस पास ही संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इनमें देख लो कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। अगर मैं 269 से 278 तक जाता हूँ तो इसमें +9 मुझको करना पड़ेगा। फिर मैं 278 से 296 पर जाता हूँ तो मुझको कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस तरीके का देख लो किसी ऑप्शन में रूल लग रहा है क्या। आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर +9, ठीक है। फिर मैं आगे देखता हूँ 118 से 128 हुआ तो प्लस कितना करा है, प्लस के 10 करा है। जबकि इसमें क्या हो रहा था, +9 फिर +18 ऐड हो रहा था, मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर बच्चे आप देखेंगे सर अगर मैं इसको देखूं 313 से 322 हो गया, प्लस के 9। फिर यहाँ से देखूंगा 322 से 340 +18 है, मतलब इसमें ये रूल लग रहा है बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, इसमें बोला गया नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। उस भाग को पहचानना है जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो इसने किसी को मना तो नहीं किया, आप कहेंगे सर किसी को इसने मना नहीं किया। जब मना नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, इसने बोला है शिक्षित, शिक्षित वाला गोला और ग्रामीण वाला गोला, कौन सी संख्या ऐसी है जो शिक्षित और ग्रामीण दोनों में आ रही हो। तो आपने देखा शिक्षित और ग्रामीण का जो कॉमन एरिया है ये है,
तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है, 4 और 5 आ रही हैं। ठीक है, कौन सी आ रही है, 4 और 5 आ रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान था। अगर इसने बोलता नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है लेकिन महिला ना हो, अगर बोल देते ना महिला ना हो तो हमें इस 5 को काटना पड़ता क्योंकि हम महिला वाले गोले को खत्म करते फिर। पर इसने कोई कंडीशन नहीं दी, बट इसने केवल ये बोल दिया उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो इसमें 5 भी आ गया और 4 भी आ गया। अगर ये मना करता, बोलता इस तरीके से जो कि शिक्षित ग्रामीण हो लेकिन महिला ना हो, तब हम इसको छोड़ते महिला वाले गोले को, तब हमारा आंसर केवल 4 होता। क्लियर है बच्चे, आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे इसमें कहा गया है यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो यह आपको एक समीकरण दे रखी है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो कितनी आसानी सोल्व करेंगे बच्चे। पहले कितना दिया 3, फिर माइनस का अर्थ इसने क्या बोला था, माइनस का अर्थ गुणा करना है, तो जहां माइनस है मैं गुणा लगा दूंगा, गुणा 15। फिर इसने बच्चे भाग का अर्थ क्या बोला है, भाग का अर्थ बोला भाग से अभिप्राय है प्लस, इसका अर्थ है प्लस, ब्रैकेट बंद। अब बच्चे गुणा का अर्थ क्या बोला था इसने, गुणा का अर्थ भाग करना है, भाग 8। प्लस का अर्थ बच्चे क्या बोला था, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आपको पता है बच्चे, जब भी हम कोई समीकरण दिए उसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमको ब्रैकेट में जो चीज़ होती है उसको सोल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट में चीज़ें उसको सोल्व करेंगे, उसमें से भी बोर्ड मास रूल से सोल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल आपने देखा होगा, BODMAS। बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले कोई भी समीकरण है उसमें ब्रैकेट को सोल्व करो। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद उसने बोला ऑफ को सोल्व करो, अगर इसमें ऑफ आया तो कहीं, इसमें ऑफ आया नहीं, ऑफ का मतलब का इसमें कहीं आया नहीं है। फिर नहीं आया तो उसके बाद डिवाइड को सोल्व करो, किसके बच्चे, डिवाइड को सोल्व करो, बट इसमें ब्रैकेट में डिवाइड भी नहीं है। फिर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई को सोल्व करो। ठीक है, मल्टीप्लाई को सोल्व कर देते हैं। 15 दिया कितने हो जाएंगे, 45, प्लस के 11, डिवाइड 8, -6। अब बच्चे 45 और 11 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 56, और डिवाइड है 8 और -6 है। तो आपको पता है यहाँ से पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। 8 सत्ते 56 और माइनस के 6, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखेंगे, लुप्त संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो हमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको यहाँ बताना है, ये लुप्त संख्या आपको यहाँ दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इन 4 ऑप्शन में से वो लुप्त संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे एक बार प्रैक्टिस करके और आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप सोल्व कर पाएंगे। आपने देखा सर, मैं देखता हूँ पहले यहाँ 30 है, 36 है और 22 है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। एक तो पहले मेरे दिमाग आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बताना है, तो मेरे दिमाग में एक तो ये बात आती है सर ये 36 और 22 को देख लो किसी तरीके से कभी 30 बन जाए। मैंने देखा अगर मैं 36 और 22 को जोड़ता हूँ तब तो 30 बनेगा नहीं, माइनस करता हूँ तब भी नहीं बन रहा 30। तो ऐसा क्या रूल लगाऊं, कभी कभी तो इनमें कोई रिलेशन होता है, इनको जोड़कर घटाकर ये नंबर बन रहा होता है, बट यहाँ पर रूल कुछ अलग लगा है बच्चे। क्या रूल लगा वो देखेंगे। आप देखते ही कहेंगे सर ये 30 था, आगे जाके जो हुआ इस वाले इसमें बच्चे ये यहाँ पर पहुंचा, मतलब यहाँ आ गया और इसका आधा हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझो। यहाँ पर ये यहाँ वाला नंबर जो था ये 30 बच्चे, इसका आधा होकर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब क्या घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जो बच्चे यहाँ पर था उसका आधा होकर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, और जो यहाँ पर था उसका आधा होकर बच्चे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। क्लियर है, ये मतलब क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर, आपके सब कुछ समझ आया बच्चे, कुछ समझ आपके से बिल्कुल आ गया। आपने ये कहा है ये 30 जो था इसका आधा होकर यहाँ पर आ गया, मतलब अपने निचले वाले में, और ये आधा होकर यहाँ चला गया, और ये आधा होकर यहाँ चला गया। यही तो कहने का मतलब है, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, बिल्कुल आ गए। अब यहाँ से अब आगे देखेंगे सर, फिर यहाँ से जो है, यहाँ से इसका क्या हुआ, दोगुना हुआ। यहाँ से क्या हुआ, इसका दोगुना हुआ, और ये दुगुना होकर यहाँ पर आ गया। नहीं, दुगुना नहीं बच्चे, 4 गुना हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ देखो 11 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 44 यहाँ पर आ गया। देखो ये आ गया 44। फिर यहाँ 15 में 4 की मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर पहुँचा, देखो यहाँ पर आ गया। फिर अब 18 कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचने वाला है। 18 चौक 72 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आने वाला बच्चे, 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप बच्चे कुछ समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या था, आसान था। कैसे बच्चे, एक बार और समझिए। बच्चे यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ को घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे यहाँ से ये नंबर जो था इसका आधा हुआ, और ये इस वाले खाने में आ गया, आगे चल के देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और जो यहाँ नंबर था 36, इसका आधा होकर ये यहाँ पर चला गया, मतलब इससे अगले खाने में। फिर बच्चे ये जो था 22, इसका आधा होकर कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, मतलब इससे अगले खाने में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर चल रहा है। ये 11 यहाँ पर अब क्या हुआ, 44 हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ को आने में 4 गुना हुआ है। फिर ये 15 चौका 60 हो गए, यहाँ पहुँच गया, देखो ये आ गया। फिर 18 चौक 72, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा करो। सबसे पहले इसने किया किसी माह की 5 तारीख जो है बच्चे सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार के 2 दिन बाद, मतलब सोमवार के 2 दिन बाद। 5 तारीख कब आती है बच्चे, सोमवार के 2 दिन बाद, मतलब 5 तारीख को दिन बता सकते हो आप, बता सकते हो या नहीं। आप कहेंगे सर सोमवार के 2 दिन बाद आ रही है 5 तारीख, तो बुधवार होगा 5 तारीख का, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ये देखो आज मान लो सोमवार है, ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद आती है, 1 2, कितनी लाइन, 2 दिन बाद बोले 2, 3 दिन बाद बोले 3 लाइन। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया हुआ बच्चे कैलेंडर वाले चैप्टर में। तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन सी तारीख आ रही है, 5 तारीख। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से ये क्या होगा, मंगल होगा, ये क्या होगा बच्चे 5 तारीख का, फिर बुधवार आ जाएगा। तो 5 का आपको क्लियर है, 5 तारीख का जो है वो क्या है बच्चे, बुध है। ठीक है, बुध है। फिर आपको क्या बताना है, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था ये बताना। 19 तारीख को नहीं बताना, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था। तो बच्चे आप यहाँ पर मैंने कहा था हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता, आप बहुत अच्छे जानते हैं कैलेंडर में हर 7 दिन बाद क्या होता है बच्चे, वही दिन रिपीट होता है। अगर मैं इसमें 7 का कोई भी गुणज जोड़ दूं जो मुझे 19 के पास पहुंचा दे, तो 7 दूनी 14 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 14 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 तारीख को अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता बुधवार आ जाएगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। कुछ बच्चे बुधवार लगाकर आ जाएंगे पर ये नहीं पढ़ेंगे, इसने मतलब 19 तारीख के से पहले, मतलब 18 तारीख को इसने पूछा है बच्चे, तो 18 तारीख को क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, घड़ी का क्वेश्चन। 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, ये आपसे पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ठीक है, और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। बीच में बच्चे आपसे क्या पूछा जाता है, कोण आपस में कितना बनाती हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है।
तो जो भी आपको टाइम दिया हो पहले उसको लिखेंगे, 5:15 दिया है। सबसे आसान तरीका इसको सोल्व करने का, जो सबसे पहले दिया है बच्चे, ये वाली जो दी है इसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, 60 से, और इसको जो कर दो बच्चे 11 से मल्टीप्लाई, इतना याद रखना है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा, और फिर माइनस साइन लगाओ। 11 की गुणा 15 से करेंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा बच्चे, 11 का ना 11 और 5 16, 165 हो जाएगा। और फिर बच्चे इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से भाग कर दो। इसको क्या करना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई 60 से, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, दूसरे वाले जो उसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है, और इनको आपस में माइनस करके 2 से भाग कर देना है। 300 में से 165 माइनस करेंगे बच्चे, कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 135। कितना बच जाएगा, 135, और 135 को बच्चे जब मैं 2 से भाग करूँगा कितना बचेगा, 135, और 135 को जब मैं 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 67.5। 67.5 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था या नहीं, क्या समझे। आप कहेंगे सर ये पहला वाले जो दिया इसकी गुणा 60 से कर देंगे, 6 पंजे 30, 300 हो गया। फिर ये सर ये जो दिया इसकी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 की गुणा 15 से करेंगे, हो जाएगा 165, और इनको आपस में माइनस करके 2 से भाग कर देना है। 300 में से 165 माइनस करेंगे, 135 बच जाएगा, और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5। बच्चे आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये भी कैसे सोल्व करते हैं इनको वो समझेंगे। बी डी की बहन है, बी जो है बच्चे डी की बहन है। अगर आप रोज प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको तरीके आ जाएंगे, आप सीखना शुरू कर देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसने बोला बी डी की बहन है, बी जो है बच्चे को ये डी है, और बी क्या है, इसकी बहन है। बी डी की बहन है, ये तो क्लियर है, बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं, ये ध्यान रखना। बी डी की बहन है, इतना कर लिया। फिर आगे पढ़ेंगे, एम डी का पिता है। एम जो है बच्चे वो डी का पिता है, माता पिता जो होते हैं हमारे वो हमसे ऊपर आते हैं। तो एम डी का पिता है, डी का पिता है एम, तो जो पिता होगा उसको प्लस लगाएंगे, और जो जो मेल होगा उसके साथ प्लस लगाएंगे, जो फीमेल होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे। इतना कर दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। एन एम की बहन है, एन एम की बहन है, एन जो है बच्चे एम की बहन है, एम की बहन है। तो बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं, जिसका भाई जिसकी बहन है। तो एम की बहन कौन है, एन। इतना कर दिया। अब कुछ भी नहीं, हमसे क्या पूछा, बी का एन से क्या संबंध है, बी का एन से क्या संबंध है। तो ये तो इसका, अब इसका जेंडर के लिए नहीं, डी का ये इसका लड़का है, ये लड़की है, पर ये क्लियर है ये तो इसकी लड़की है। ठीक है, अब मुझे बताना है बी का एन से, तो एन का कौन है, भाई। एन का कौन है, ये एम भाई। और भाई की लड़की क्या लगेगी, भाई की लड़की क्या हो गई, हमारी भतीजी। क्या हो गई, भतीजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर हमसे पूछा गया है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा शब्दकोश के अनुसार। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले आप इनका सबका पहला अक्षर देखो। पहला आप देखेंगे सभी में अगर कॉमन है तो उनको काट दो। यहाँ देखेंगे पहले इसमें भी जी है, जी है, जी है, जी है। तो पहला अक्षर अगर सभी में कॉमन है तो उसको खत्म कर दो। फिर दूसरा अक्षर देखो, क्या सभी में कॉमन है। आप कहेंगे सर दूसरा अक्षर तो सभी में कॉमन नहीं है। इसमें दूसरा अक्षर क्या, आई है। इसमें क्या बच्चे, ए है। इसमें भी क्या है, ए है। और इसमें क्या बच्चे, ई है। अब मुझे बताओ पहले आई आएगा, ए आएगा, ये ई आएगा। आप कहेंगे सर पहले तो इनमें चारों में से ए आना चाहिए, पहले तो ए आएगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो पहले स्थान पर या दूसरे स्थान, तो ये क्लियर हो गए। इन दोनों में से पहले और दूसरे स्थान वाले हैं। पहले और दूसरे स्थान वाले कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब मुझे बताना तीसरे स्थान पर। तो अब मुझे तीसरे स्थान बताना है, तो आई पहले आता है या ई पहले आता है।
आप कहेंगे सर आई और ई में से तो ई पहले आता है। जब बच्चे ई पहले आता है तो हमारा तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अगर हमसे पूछ लिया जाता कि दूसरे स्थान पर आपसे पूछा तो कौन सा आएगा, तो क्या करते, सबसे पहले पहला अक्षर अगर कॉमन है सही में उसको कट करते हैं, फिर दूसरा अक्षर देखते हैं, दूसरा अक्षर इसमें कॉमन है सही में, आप कहेंगे सर नहीं, तो आप देखेंगे सर इसमें तो दूसरा अक्षर आई है, इसमें दूसरा अक्षर ए है, इसमें भी दूसरा अक्षर ए है और इसमें दूसरा अक्षर ई है। तो आपने देखा, मुझे बताओ आई, ए और ई में पहले कौन आएगा, आप कहेंगे सर इनमें से तो पहले ई आएगा। अब ए ये भी है, ये भी ए है, तो ये तो क्लियर है इनमें से एक पहले पर आने वाला है, एक दूसरे पर आने वाला है। इनमें से ये तो क्लियर है एक पहले पर आएगा, एक दूसरे पर आएगा। अब ये क्लियर करने के लिए हमें इनके आगे देखना पड़ेगा। तो हमने देखा ए से तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने देखा अगला अक्षर देखा एल, इसमें भी है एल, इसमें भी एल, कट कर दिया। फिर ये जो देखा इसमें ई है, इसमें एल है, तो पहले ई आता है या एल आता है, आप कहें सर पहले आता है ई। ई आता तो पहले स्थान पर ये हो गया बच्चे, और दूसरे स्थान पर कौन सा हो गया, ये हो गया। पहले स्थान पर ये आएगा और दूसरे स्थान पर ये आएगा, ये वाला शब्द आएगा। और तीसरे का हमने पता कर लिया था, तीसरे स्थान पर ये आएगा, और चौथे का आप बता सकते हैं ये आएगा। कभी कभी इनको सीरियल से भी लगवा लेता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे तीसरे स्थान पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि फूल को पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को पीला कहा जाए तो आभूषण किससे बनते हैं। सबसे पहले आपसे लास्ट में जो पूछा जाता है, कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आभूषण किससे बनते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए आभूषण बनते किससे हैं। तो आप कहेंगे सर आभूषण तो बनते हैं स्वर्ण से, क्योंकि स्वर्ण इसमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा स्वर्ण। आभूषण किससे बनते हैं, स्वर्ण से। अगर आपको इसमें स्वर्ण दिया होता ना, वो तो ऑप्शन में स्वर्ण नहीं दिया, अगर ऑप्शन में स्वर्ण दिया होता तो कुछ बच्चे स्वर्ण टिक करके आ जाते, जबकि ऐसा नहीं है। आपने क्या देखा, सबसे पहले आपसे देखो पूछा क्या गया है, तो इसने पूछा आभूषण, तो आभूषण किससे बनते हैं। सबसे पहले आपको सच्चाई पता करनी है, आभूषण बनते किससे हैं, तो आपके दिमाग में आ गया स्वर्ण। अब इसने देखो स्वर्ण को कहा क्या है, तो स्वर्ण को पीला कहा जाए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीला। तो स्वर्ण को क्या कहा गया बच्चे, पीला। तो हमारे आभूषण किससे बनेंगे, पीला से बनेंगे। किससे बनेंगे बच्चे, पीला से बनेंगे। क्लियर है। तो आभूषण किससे बनते हैं, आपको ये तो क्लियर है कि स्वर्ण से बनते हैं, बस उसने बच्चे देखो स्वर्ण को कहा क्या है, स्वर्ण को पीला कहा जाए, तो बच्चे किससे बनते हैं आभूषण, पीला से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको बताना भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। भिन्न अक्षर समूह को आपको चुनना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इस तरीके से बच्चे आपको कोडिंग डिकोडिंग की गई हो, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर आपको इस तरीके से ACD कुछ इस तरीके से दिए हों इस फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म आपको दे रखी है, तो 90% केस में जो आंसर आया था वो इनके अंतर से आ जाता, अंतर करके। अगर मैं आपको यहाँ देखूँ ए से सी होने में 2 का गैप है, +2 हुआ है। F से H +2 हुआ है, क्योंकि F कितने पाता है 6 नंबर पर, और H कितने पाता 8 नंबर पर। K कितने पाता 11 पर, और M कितने पाता 13 पर, +2 पर। P कितने पाता है 16 पर, Q कितने पाता है 17 पर, +1। तो इसे देखते ही आप यहीं से समझ जाएंगे सर यहाँ पर तो रूल सेम लग रहा है, इनमें +2, बट यहाँ पर +1 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यही अलग है, यही भिन्न अक्षर समूह है, यही क्या है, भिन्न अक्षर समूह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसे देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोसाइटी को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। इसने बोला SOCIETY, इसको क्या लिखा है COSEIYT। इसे देखते ही
आपके दिमाग में एक बात तो टच हो गई होगी, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना, 2-4 प्रैक्टिस सेट आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बातें आनी शुरू हो जाएंगी किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको सबसे पहले देखना, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो कि इसको ये कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, तो बच्चे आप यहाँ देखेंगे इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद मुझको दिखाई दे रहे हैं। 2 रूल कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमें जल्दी बनाना होता है, तो 2 रूल पे पहले निगाह जानी चाहिए। सबसे पहले ये आपस में अपोजिट तो नहीं है, जैसे हो सकता है ये आपस में अपोजिट होते यहाँ पर तो नहीं है, हो सकता है ये आपस में अपोजिट होते तो अपोजिट वाला रूल लग जाता, हो सकता है इस एस का अपोजिट ये यहाँ पर होता, ठीक है, हो सकता है एस का अपोजिट बच्चे यहाँ पर और सी का अपोजिट यहाँ पर होता, तो हम देखते हैं यहाँ पर अपोजिट वाला रूल लग जाता, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट वाला रूल लग जाता, बट यहाँ पर अपोजिट वाला रूल नहीं लग रहा। तो हम अपोजिट वाले रूल के बाद देखेंगे कि इसके सभी अक्षर, इसमें जो सोसाइटी में सभी अक्षर हैं जो इसको लिखा गया क्या इसमें भी हैं उसके सभी अक्षर। आपने देखा जो भी सोसाइटी में अक्षरों का यूज किया गया है वो सभी अक्षर इसमें भी मौजूद हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, इन्हीं अक्षरों को, सोसाइटी में जो अक्षर यूज किए गए इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके इसमें लिखा गया है। अब बस ये देखना है लिखा किस तरीके से गया है। तो हमने देखा सर इसने क्या करा है, शुरू के 3 अक्षर को इसने पलट दिया। देखो यहाँ से COS लिख दिया, SOC को COS लिख दिया। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी इसमें ऐसे ही करूँगा, शुरू के 3 अक्षरों को पलट दूंगा, NAM हो जाएगा, NAM हो जाएगा। फिर सर इसने करा है इनको आपस में क्या चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज करा इसने, तो इस तरीके से मैं इनको चेंज कर दूंगा, HO को क्या कर दूंगा, OH कर दूंगा, और फिर आगे भी EL कर दूंगा। तो ये किस ऑप्शन में है, NAMOHEL, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, तो बस आपको तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ा है। शशि जो है बच्चे सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। कोई शशि लड़की है, कोई बच्चे शशि है, वो किससे, सुनीता से, सुनीता से कितनी बड़ी है, 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता जो है बच्चे बिंदु से, कोई बिंदु है, सुनीता बिंदु से कितनी बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा, तो शेखर कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। इसने पूछा है कौन सबसे छोटा है, तो बच्चे जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है। कौन है सबसे छोटा, बिंदु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाइए। बच्चे पासे वाला क्वेश्चन है जो बहुत आसान होते हैं। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, जब भी 2 पासे दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, कुछ भी दिए हों, 3 के विपरीत आपसे पूछा गया तो 3 आपको पकड़ लेना है। अगर 2 पासे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बहुत आसान हो जाता है। 3 आपने पकड़ लिया, अब आपको देखना है ये दोनों पासों में कौन सा रूल लगेगा। लग सकता है क्या 2 सतह कॉमन है या 1 सतह कॉमन है। सबसे पहले वो देखो बच्चे, अगर किसी भी 2 पासों में अगर 2 सतह कॉमन दिख जाएं, किन्हीं भी 2 पासों में अगर 2 सतह कॉमन मिल जाएं, तो जो तीसरी सतह होती है वो आपस में अपोजिट होती है। क्लियर, कैसे, आप कहेंगे सर 2 यहाँ पर भी है इस पासे में और 2 यहाँ पर भी, एक सतह तो ये हो गई कॉमन, एक सतह कॉमन ये हो गई, एक यहाँ भी है, एक सतह एक यहाँ भी है, तो 2 सतह कॉमन है। तो मैंने कहा था अगर 2 पासों में 2 सतह कॉमन अगर मिल जाएं तो जो तीसरी सतह होती है वो आपस में अपोजिट होती हैं। तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर
इस वीडियो को अपलोड करूँ बच्चे, इस सीरीज को रेगुलर लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट जरूर करना होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही।